पुरातन संस्कृति अपनाओ और प्रदूषण भगाओ। भारतीय जन आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पिछले साल मार्च से शुरू हुई कोरोना से लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। कभी हमने ऐसा सोचा था कि दुनिया भर के लोग एक साथ डर के साथ जीवन जिएंगे? आज कितने लोग ऐसे हैं जो डर के साथ जीवन जी रहे हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के लिए आसानी थे। भय और निराशा से आम आदमी से लेकर खास लोगों के चेहरे देखकर पसरे हुए सीमों में से डर का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर कोई यह कहने को स्थिति में नहीं है कि वह सुरक्षित है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर देश भर के निजी और सामाजिक साधनों को एक साथ छपाया जा रहा है। लोगों को बचाना होगा, जबकि ये ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक निश्चित समय कि जिसका जन्म हुआ वो तय है तरीके से जाना ही है। सरकारी साधनों का भी इस समय बेजा दुरुपयोग किया जाएगा, क्योंकि कोई सवाल नहीं उठा सकता। कितनी विचित्र बात है कि हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। मूल प्रश्न यह है कि ये परिस्थिति बनी क्यों है और इसका वास्तविक समाधान क्या है। मेरे विचार से जो तथ्य बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के स्वीकार किए जाने योग्य हैं वह है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। हवा शुद्ध नहीं है, इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि वे बिना मास्क पहने बाहर न निकले। आज तो नीति आयोग के एक सम्मानित सदस्य ने यहाँ यह कह दिया है कि घर में ही मास्क पहने हुए ही रहना चाहिए। कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तो पहले ही ये सब करने के निर्देश थे। मास्क पहनने वाले व्यक्ति की मजबूरी को समझे बिना पुलिस द्वारा लोगों की मारपीट उचित नहीं कही जा सकती। देश भर के लोग अपने घर में कैद हो रहे हैं। यह स्थिति बढ़ रही है, लेकिन इसके बारे में सुरक्षा व्यवस्था के अलावा नियोजन पर किसी ने भी कुछ करने की सूझ नहीं ली। सरकार की तरफ से किए गए सारे प्रयास असफल हो गए। लोगों को लगता है कि केवल वे ही बचे रहें फिर ठीक है। क्या भारतीय संस्कृति को हम लोग भूल गए? लगता तो यही है कि कहने भर को हम आज़ाद हैं, लेकिन हमारा सोच, हमारी विचार, कार्य पद्धति और जीवन दृष्टि से तो अभी पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और जीवन मूल्यों को प्रोत्साहित करती है। जब तक यह भारतीय संस्कृति एवं जीवन सहज स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक इस गंभीर प्रदूषण से मुक्ति मिल पाना संभव नहीं होगा। मेरे विचार में ऑक्सीजन पैदा करने वाली प्रकृति को सुरक्षित करने वाली पहल की जा सकती है, जो बहुत जल्दी वायु प्रदूषण नियंत्रण कर सकती है। ऑक्सीजन प्लांट तात्कालिक ऑक्सीजन तो हमारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जिन्हें हमने क्या करा? बेरहमी से उजाड़ा है। हमने अपने जल स्रोत को गंदे किए ना। हमारा विचार और आचार अब इस लायक नहीं है कि हम इस भयंकर बीमारी से जूझ सके। अभी भी हमारे शिक्षा संस्थान और पता नहीं क्या सिखा रहे हैं कि लोग व्यक्ति केंद्रित होते जा रहे हैं। कहने का आशय है कि अब जब भी विश्व भर के लोग अज्ञात भय से ग्रसित होते जा रहे हैं, तो हमें मूल की ओर लौटने पर विचार करना चाहिए। कोरोना स्वयं भी तो बता रहा है कि पुरातन संस्कृति अपनाएं। इससे बचने के उपाय स्वयं ही हमारे पूर्वजों के बनाए अनेक नियम हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो परिस्थितियां और अधिक बिगड़ेगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हम पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह संकट भारतीय सनातन संस्कृति यज्ञ परंपरा को भूलने का दुष्परिणाम है। नित्य अग्निहोत्र, सत्यनारायण कथा और संस्कार परंपरा, बड़े यज्ञ आयोजन, गायत्री यज्ञ आदि आधुनिकता के नाम पर क्या हो रहा है? समाप्त प्राप्त हो गए हैं। पिछले वर्ष लॉकडाउन के नाम पर यज्ञ बंद कर दिए गए। जो चीज़ हमें बचा सकती थी उसी छोड़ दिया। गत वर्षों के यज्ञों का परिणाम और प्रभावी था कि पिछले वर्ष कोरोना बेकाबू नहीं हो पाया था। अब शासन जो कर रहा है करने दें, उसमें सहयोग करे। अब समाज को आगे आकर वायु प्रदूषण को दूर करना होगा। इसका मात्र समाधान अब घर पर यज्ञ हवन पूजन है। जैसे बड़े
बने कंडे या सुविधाएं जुटाकर संभव हो तो प्राकृतिक जड़ी बूटियों मिश्रित हवन सामग्री कपूर गंधक लोभान घी नैवेद्य गुड़ आदि का प्रयोग करें। अपने इष्ट देव का नाम लेकर गायत्री मंत्र यह सार्वभौमिक मंत्र हैं या बिना मंत्र पढ़े भावना मात्र से यथासंभव 9-24 घंटे 108 आहुतियाँ सांकल्य और घी से दे। गो काष्ठ का उपयोग भी लकड़ी की जगह किया जा सकता है। कहा भी गया है कि गो सेवा करने से तुलसी गिलोय क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तुलसी गिलोय अदरक सेंट या अदरक काली मिर्च अजवाइन आज जावित्री आदि का प्रयोग विभिन्न काढ़ों का प्रयोग पुरातन काल से किया जाता है। सभी धार्मिक और सामाजिक संगठन आगे आए कथित बुद्धिजीवियों और वामपंथियों की बातों पर ध्यान न दें। घर पर यज्ञ और अग्निहोत्र तत्काल आरंभ हो। इसे धर्म से न जोड़े। यज्ञ सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। प्रदूषण कारण मानवीय संसाधन प्रसारण यज्ञ मंत्र वृक्ष संयम है उसका समाधान। चलो हम अपनी पुरातन संस्कृति का और एक कदम बढ़ाएं और अपने सनातन भारतीय संस्कृति को फिर संवाकर सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा अपनाएं। सभी को नमस्कार। मेरा बढ़ती परेशानी का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। क्या सरकार के अलावा सामाजिक स्तर पर कोई पहल की जा सकती है जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रण हो सके? की जा सकती है, बराबर की जा सकती है। शासन बराबर हमारे साथ है और शासन के नियमों का जो बताए जा रहे हैं उन्हें हम सबको पालन करना चाहिए। धन्यवाद।